हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन 7.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिए थे शायद, है ना। हाँ, थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिए थे। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है सेकंड में, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को कर लेना चाहिए था, वो सिंपल सा है। क्या है? cos 2x एंड x belongs to 0 to पाई। यही बिलोंग कर रहा है x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के लिए। तो cos x, तो साइन और cos दोनों कंटिन्यूस होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो पॉइंट फर्स्ट डालो, लिख दो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव्स भी इजीली फाइंड हो सकता है। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? cos 2x है। देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, ठीक है। अब x एक 2x है, तो 2x का करेंगे तो क्या आएगा? 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2x। तो लिख देंगे, फिर बाद में लिख देना। क्या लिखेंगे? इट्स डेरिएबल एट x belongs to 0 to पाई और ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हमने उसका डेरिवेटिव्स भी निकाल लिया और लिख दिया ये डेरिएबल भी है। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, एफ ए, तो ए है अपने पास 0, cos 2 पाई यानी cos 2 0, तो cos 2 0 यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, cos 0 की वैल्यू 1। अब है पाई, ये हो जाएगा cos 2 पाई। cos 2 पाई भी क्या होता है? cos 2 पाई यानी कि cos 0, उसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1। आई समझ में? cos 0 और cos 2 पाई 1 क्यों होता है? देखो, क्वाड्रेंट यहां से स्टार्ट होता है, ये होता है 0, ये होता है 90 यानी कि पाई/2, ये होता है 180 यानी कि पाई, ये होता है 270 यानी कि 3 पाई/2, ठीक है। और ये कितना होता है? ये होता है 4 पाई/2 यानी कि 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। वापस जब यहां से घूम के यहां आते हैं तो कितना आता है? 2 पाई। तो देखो 0 भी यही है और 2 पाई भी यही है, तो 2 पाई और 0 की वैल्यू सेम होगी ना। तो 2 पाई और 0 की वैल्यू क्या है? सेम है, 1 1। तो हो गया अपने पास, क्या आ गया? एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है। तो लिख देंगे रोलेज थ्योरम अप्लाइंग, या फिर ऑल 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइंग, कुछ भी लिख लेना। ऑल 3 conditions are satisfied, ठीक है। तो रोलेज थ्योरम अप्लाई, और रोलेज थ्योरम अप्लाई हो रही है तो एक एफ डैश सी पॉइंट ऐसा होगा, कैसा होगा? जिसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अपने पास ये रहा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश सी, तो लिख लेंगे -2 साइन 2x इक्वल्स टू में 0। x की जगह हम c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? c। -2 को मैं इधर भेज देता हूं, 0 में मिल जाएगा। साइन 2c इक्वल्स टू 0, 0 है तो 0 यानी कि साइन पाई। भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है?
0 और 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ हम पाई लिख लेते हैं क्योंकि 0 और पाई के बिटवीन में तो है। तो ये देखो साइन से साइन कैंसिल, ये -2 ही आ गया था उधर है ना, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2c इक्वल्स टू है पाई, देन c इक्वल्स टू हो गया π/2, और π/2 0 से और पाई के बिटवीन में ही बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो रोलेस थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, रोलेस थ्योरम क्या हो गई यहां पर अपने पास, वेरीफाइड हो गई, क्योंकि जो जो अपन को करना है वो सब कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कर देता हूं रफ इसको। ठीक है, तो सेकंड तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अपना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाइड करना है, LMVT को। तो देखो थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1/x। थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1/x। एंड ये किसको कर रहा है, ये अपन को बिलोंग कर रहा है 1 2 3। x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से 3 के लिए। ठीक है, देखो 1 से 3 को बिलोंग कर रहा है, तो देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो भी आंसर 1 आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं तो भी ये नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, 3 प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व हो जाएगा। अगर ये x की वैल्यू 0 होती तो देखो यहां 0 नहीं है, ये नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म कब बनती, जब x की वैल्यू 0 होती, या ये 0 से 3 बिलोंग कर रहा होता ना, तो ये 1 से 3 को बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू पुट करने पर ये नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, FALHS फाइंड कर लो, चाहे RHS फाइंड कर लो, 3 पुट कर दो तो भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बस यहाँ 0 अगर होती तो ये क्या हो जाती, 1/0 इन्फिनिटी बन जाती, नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती, इसलिए 0 है ही नहीं, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फर्स्ट पॉइंट, f(x) इक्वल्स टू x प्लस 1/x इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू 1 and 3। अब इसका डेरिवेबल फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, f(x) इक्वल्स टू, देखो x का तो होता है 1, क्या होता है 1, और 1/x मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, 1/x होता है -(1/x²। ये 1/x ही तो है। देखो कैसे होता है, देखो डिटर्म जो अपने पास क्या होता है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर का करते हैं 1 का करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, अब 1 का करेंगे तो 1 को तो छोड़ेंगे, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये तो हो जाएगा 0, क्या बचता है -1/x² है ना, कई बार बता चुका हूं मैं। तो ये जो छोटे छोटे से हैं जो सीधे होते हैं, इनको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो लिख देंगे इट्स डेरिवेबल एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 and 3। तो इसमें दो ही कंडीशन अपने पास होती हैं भाई, दो ही कंडीशन चेक करते हैं। अब हमको इसमें FA इंटू FB तो चेक नहीं करना है, करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ वही लिख देंगे जो लिखना होता है, क्या,
LMVT अप्लाई। अप्लाई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक पॉइंट है एफ डैश सी इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो एफ डैश सी, तो एफ डैश एक्स ये है तो यहां सी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डैश बी। तो बी तो है अपने पास 3, तो यहां हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एफ ए, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ तो एलसीएम आएगा 3, और ये हो जाएगा 1 3 3 जा 9 प्लस 1 माइनस, देखो 1 अपॉन 1 ये हो जाएगा 2 और अपॉन में 2। तो ये 3 को मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर सॉल्व करता हूँ, देखो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 9 प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो 8, और ये आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। तो इसको हम काट देते हैं, सही है, कोई गड़बड़ थोड़ी है। देखो यहाँ 1 है तो 3, 1 से 3 3 3 जा 9 प्लस 1, यहाँ ये 1 अपॉन 1 और हो गया 2, ठीक है। तो देखो इसको मैं और काट देता हूँ 4 अपॉन 3। अब इस 1 का इधर पॉजिटिव है ना 1, उसको मैं उधर ले जाता हूँ नेगेटिव में, तो माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 माइनस 1। इसको ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 3 तो आ जाएगा एलसीएम, तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ होगा 1 तो माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा भाई? 3 आएगा, तो 1 इंटू 3, तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं 1 अपॉन 3। तो माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3। देखो यहां से गड़बड़ है क्या? 10, अच्छा इसको और यहां से एलसीएम और आएगा ना भाई, इनको भी तो सॉल्व करना है। देखो यहां से थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको मैं यहीं सॉल्व करता हूं। देखो ये इसके नीचे ही तो है, ये केवल 3, इसके नीचे थोड़ी है, तो ये भी सॉल्व कैसे होगा? एलसीएम लेके। तो देखो 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 माइनस 6 अपॉन में ये अब 3 नीचे आ जाएगा, तब होगा 6, ठीक है। तो ये बचेगा कितना? 4 अपॉन 6, तो 4 अपॉन 6 बचेगा ये, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक है। तो 2 अपॉन 3 है, तो यहाँ भी 2 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 यहाँ बचेगा, फिर माइनस के 1 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ से ये कैलकुलेशन सही करना। क्या किया? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया 3 को फिर मैं नीचे ले गया 6, तो 3 लेंगे तो 10 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। क्लियर करके देख लेना, यही आएगा। अब देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3, तो सी इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 3, और ये बिलोंग किसको करना चाहिए? 1 अपॉन 3 को, तो ये बिलोंग कर रहा है 1 और 3 को। तो माइनस का तो बिलोंग नहीं करेगा, केवल प्लस का ही बिलोंग करेगा, इसलिए जो सी की वैल्यू है वो है प्लस के रूट 3। क्या है? प्लस के रूट 3 है। तो सब कुछ वही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि हम पहले तो
एफ सी इक्वल्स टू 0 करते थे। अब हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो यहाँ तो जो हमने डिफरेंशिएशन किया था ना उसमें x की जगह c पुट करना है। यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है उसमें x की जगह b की वैल्यू, फिर माइनस में x की जगह a की वैल्यू और फिर b माइनस a, और फिर इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे सॉल्व होगा कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है, कैलकुलेशन करनी है और लास्ट में c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने पास c की वैल्यू क्या आ गई, √3। माइनस के नहीं आएगी क्योंकि माइनस इसको बिलोंग नहीं करता है, तो इसको यहां लिख लेना बिलोंग्स टू 1/3, और चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो माइनस के √3 नॉट बिलोंग टू 1 and 3। क्लियर? ये हो गया अपने पास थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सॉरी, थर्ड का सेकंड पार्ट। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखो ये दोनों किस में है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल दोनों के, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। देखो अगर दो पॉलिनोमियल है, मान लो कौन सी, एक है अपने पास एफ एक्स और दूसरी है अपने पास क्या, जी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों किस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, तो एफ एक्स बटे जी एक्स भी किस फॉर्म में होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, कंटिन्यूअस में। बट कंडीशन अप्लाई होती है क्या, कि जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू। देखो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उन दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई है ना, या ऐड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है ना। उन दो का डिवाइड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। बट जो अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि जो अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 होता है या नहीं। तो देखो x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 0 माइनस 1 माइनस 1 है। x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया किस पर, 1 पर। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड देते हैं तो इन्फिनिटी बन जाती है, तो नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डाल के, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इज नॉट continuous at x या फिर 1 belongs to 0 to 4। ठीक है, thus LMVT Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम नॉट अप्लाई। ठीक है, लिख देंगे कि ये जो फंक्शन है किस पर, x इक्वल्स टू 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1 जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से 2 के बिटवीन, उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि जो अपने यहाँ gx की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई ना 0। जैसे ही 1 पुट किया तो अपना जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कैसा हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
यही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से -3 प्लस 3। तो फंक्शन पॉलिनोमियल है ना, तो ये नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म तो हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें। तो सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही लिख दो, फंक्शन क्या लिखो, एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू -2 से 3। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है एफ डैश एक्स, सीधा मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, ये तो हो जाएगा 2x और ये बन जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, इज वेरिएबल एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 3 पे। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, LMVT अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई होगी तो इसका मतलब एक पॉइंट एफ डैश सी ऐसा होगा जो इक्वल होगा किसके, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ठीक है। तो देखो इधर सॉल्व करते हैं हम, एफ डैश सी ये रहा, तो यहाँ सी रख देता हूँ 2c माइनस 3 इक्वल होगा एफ डैश बी, तो यहाँ x की जगह b यानी कि 3 पुट कर दो यहाँ। ठीक है, x की जगह, तो 3 का स्क्वायर सीधा लिख देता हूँ मैं 9। ठीक है, माइनस 3 3 जा 9 और प्लस में 2। क्लियर। तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, मैं सीधा ही कर रहा हूँ ना, आप लोग चाहो तो अच्छे से कर लेना। कितना आ जाएगा, 2 माइनस एफ ए, तो देखो एफ ए, तो इसमें क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -2। तो देखो -2 पुट किया तो हो गया 4, ये भी हो जाएगा माइनस पुट करते ही ये हो जाएगा -6 और ये है +2, तो ये तो 0 हो गया। 0 हो गया ना, देखो 4 - 6 + 2, सॉरी ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ही 6 होगा, ये भी है ना, प्लस का ही 6 तो होगा। देखो क्या पुट करना है, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -3 से -2 करेंगे तो -6 और ये 2 ऐसे के ऐसे ही है। क्लियर। अपॉन b माइनस a, तो b तो है 3, उसमें से माइनस करेंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो f ये कितना है 2c - 3, कितना है वही वो 2c - 3, तो ऐसे के ऐसा ही चलेगा यहाँ ना। तो 2c - 3 इक्वल टू हो जाएगा किसके, 2 माइनस ये कितना हो गया 12, यानी कि माइनस का 10। भाई 2 माइनस 12, तो -12 में से 2 गए तो माइनस के 10 और अपॉन में है 5, तो आएगा -2। ठीक है, इधर ही लिख रहा हूं मैं उसको, 2c - 3 इक्वस टू -2। तो देखो ये -2 बच रहा है ना, तो मैं उस 3 को उधर ले जाता हूं, -2 और +3। इस 3 को उधर ले गया तो मैं +3 आ गया। आ गया नहीं आ गया, आ गया। अब देखो ये नीचे सॉल्व कर देता हूं मैं, ये तो हो जाएगा कितना 1, 2c इक्वस टू 1 देन c इक्वस टू 1/2। अब देखो ये बिलोंग कर रहा है क्या, -2 से 3 को, बिल्कुल कर रहा है भाई, -2 से और 3 के बिट भी नहीं तो आता है 1/2। देखो लाइन ये है 0 1 2 3 -1 और -2, तो -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा, 1/2 प्लस का है तो प्लस का 1/2। ठीक है, तो ये हाँ क्या लिख देंगे हम, वेरीफाई हो गई क्या, LMVT वेरीफाइड। ठीक है, मतलब यहीं लिख देना ये चीज़। तो सेम है,
ये ध्यान रखना है बस, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ तो अपन ने जो डेरिवेबल निकाला था ना, उसकी जगह सी की जगह सी पुट करना है, और यहाँ एफ बी यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें बी की वैल्यू ये जो है वो पुट करनी है, और सेकंड माइनस में ये जो ए है ये पुट करना है। तो ये हमने पुट किया, तो ये तो हो गया माइनस का 12/2, तो माइनस 10/5, तो माइनस का 2, ये माइनस प्लस इधर आ जाएगा 3, तो बचेगा 1, 2 से डिवाइड देंगे तो 1/2। कौन सा क्वेश्चन था ये था अपने पास थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपनी। फोर्थ है एफ एक्स इक्वस टू 1/4x माइनस 1 और x बिलोंग है 1 to 4, ठीक है। तो वही देखो ये किसकी फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में कंटिन्यूस होगा अगर इफ जी एक्स नॉट इक्वस टू क्या हो 0। तो हम जी एक्स को चेक करते हैं, तो देखो ये जी एक्स 0 किस पे होगा, एफ एक्स 4x माइनस 1 इक्वस टू 0 कब होगा, जब यानी कि ये हो जाएगा +1 यानी x की वैल्यू क्या हो 1/4। तो केवल x की वैल्यू 1/4 पे ये ही 0 होगा। अब देखते हैं अपने पास क्या है, 1 to 4 है, क्या है 1 to 4, यानी 1 से 4 के बिटवीन कुछ भी पुट कर दो यहाँ, अगर 4 भी पुट कर दो या 1 भी पुट कर दो ये 0 नहीं होगा। ये 0 किस पे हो रहा है 1/4 पे, और 1/4 यहाँ इनके बिटवीन आता ही नहीं है, 1 से 4 के बिटवीन में थोड़ी आता है 1/4, तो 1 से छोटा होता है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज कंटिन्यूअस एट x belongs to 1 to 4। अब डिफरेंशिएबल कर लेते हैं इसको। सेकंड पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वस टू, देखो इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको एक बार छोड़ते हैं अपन यहाँ, 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, फिर -1 को छोड़ेंगे 4x माइनस 1 का करेंगे, तो 4x का तो होगा 4 और -1 का हो जाएगा 0, तो यहाँ माइनस के 4 बचेगा, ठीक है ना। तो अपने पास कुल मिला के ये क्या बचेगा, ये तो हो गया 0, ये बचा कितना माइनस के 4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिख देना इज डेरिवेबल, उधर वाला पार्ट में मिटा देता हूं, ठीक है। डेरिवेबल एट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से और 4 के बीच, ठीक है। तो अपने पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, अपने पास डेरिवेटिव आ गया माइनस के 4 अपॉन में 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई लकल कर देते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो LMVT अप्लाई लिख देना, ऑल 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, LMVT अप्लाई, यानी कि F डैश C इक्वल्स टू क्या होगा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो F डैश सी डेरिवेबल कहाँ है, ये रहा, माइनस के 4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पुट कर देते हैं 4, तो 1/4 इंटू 4 16 माइनस 1 15, ठीक है। देखो यहाँ 4 पुट किया, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और -1 50,
1 पुट कर दो तो 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 होता है 3, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/3। क्लियर, सही है ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 1/3 और अपॉन में क्या है b माइनस a, तो b यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15 और 15 को हम लिख लेते हैं नीचे पहले ही। ठीक है, तो देखो ये 15 एलसीएम आ रहा है, तो 15 को नीचे लेंगे तो हो जाएगा 45। तो यहाँ तो रहेगा 15 का 15 ही माइनस ये हो जाएगा कितना 3 का 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, तो ये अपने पास कितना आ गया 10/45 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या किया है इसके इक्वल में उस पार्ट को लिखना है। ये तो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया है, ठीक है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ये इक्वल्स टू में ये आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 4 अपॉन में 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10/45। ठीक है, तो ये तो है अपने पास f' और उधर उसको मैंने क्या सॉल्व कर लिया fb माइनस fa, ये वाला जो फॉर्मूला था ना इसको मैंने उधर सॉल्व कर लिया है। तो वो अपने पास कितना आ रहा है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 1/15, तो 15 एलसीएम लिया तो 15 का 15 देखो ये है 3 का डिवाइड देंगे 5 में तो कितने टाइम जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 15 माइनस 5 10/45। देखो ये 15, देखो एलसीएम लिया 15 1 जा 15, यहाँ 1 आएगा, ये 15 लिख दिया ना, कितना आएगा 1। देखो 15 1 जा 15, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो -4/45। तो यहाँ कितना आएगा -4/45। तो देखो ये -4 से -4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे। यहाँ क्या इक्वल में आ जाएगा अपने पास 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 45। ठीक है, अब मैं लाइन खींच के इधर सॉल्व करूंगा, है ना। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ मैं इसमें, तो 4c का स्क्वायर यानी कि 16c स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab यानी कि 8c आ जाएगा माइनस के। तो इस 8c को पहले लिख लेते हैं, -8c प्लस 1 इक्वल्स टू 45। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस 45 को मैं इधर लूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा तो 44 बन जाएगा ना। अब देखो इसमें डिवाइड जा सकता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना। करने को तो हम इसको भी कर सकते हैं पर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको 4 से डिवाइड दे देते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 11 इक्वल्स टू 0। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो c की वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लो, हो जाए तो, नहीं तो श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 44, तो 44 और आना चाहिए यहाँ कितना 2, कितना आना चाहिए 2, तो 11 इंटू 4। देखो 44 के फैक्टर क्या होंगे कि बिटवीन में होना चाहिए 2, तो 44 किस किस से मल्टीप्लाई करने पर आता है 11 इंटू 4 करने पर 44 आता है। तो कोई ऐसी छोटी नंबर तो है नहीं जिसमें करने पर आए, है ना। तो 22 इंटू 2 करेंगे तब भी बीच में 2 नहीं आएगा, तो कैसा आ सकता है, ऐसे इसका आंसर नहीं आएगा। तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र से करना है। श्रीधराचार्य सूत्र याद है सबको। देखो श्रीधराचार्य सूत्र से हम ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र यानी x की वैल्यू ही फाइंड करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र में। जैसे ये है ना, x क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
याद है ये फॉर्मूला? 10th में हमने सॉल्व किया था ना, 10th में पढ़ा है ये हमने। तो अब यहाँ x की जगह c है, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसी फॉर्मूले से। तो देखो c इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने वहां लिख दिया है, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो a की वैल्यू तो है 4, कितनी है 4, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -11। ठीक है, तो -b, तो पहले से ही b की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 इंटू a इंटू सी। तो देखो 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 4 a इंटू कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। 16 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के 11 से, और अपॉन में है 2a, 2a यानी कि 2 इंटू ये हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 66 कैरी 6 11 एंड 176, 176 किसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा 180। तो c इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 180 अपॉन में 8। अब देखो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए, फिर उस परफेक्ट स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है जिससे इसका मल्टीप्लाई कर सकें, भाई 180 है, तो 180 का किसी परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आता है। तो अपने पास ये आना चाहिए कितना, 9 इंटू 5 कितना होता है, सब कुछ सही है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर, बी अपने पास है 2, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में 4ac, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और मल्टीप्लाई करना है c से, तो c अपने पास कितना है 44, c की वैल्यू है -11, कितनी है -11, तो -11 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका 66 का। तो देखो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे 5 से, कितना आता है चेक करते हैं। देखो 180 आ रहा है, कितना आ रहा है 180, यानी कि मैं इस 180 को क्या लिख सकता हूं 6√5 लिख सकता हूं ना, 6√5 लिख सकता हूं, क्योंकि 6 अंडर रूट में था तो 36 हो जाएगा। तो 36 को मैं बाहर लेके कितना लिख लेता हूं, रूट हटा देता हूं 36 पे थे, तो 6√5। तो c इक्वल्स टू, अब देखो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, पहले ही 2 ले लिया कॉमन बाहर, यहां तो बच गया 1 प्लस माइनस, जो 6√5 था ना, तो 6 में से 2 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 3√5 अपॉन 8। इस 2 से इसको काट दिया 4। तो अपने पास c की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई 1 + 3√5 अपॉन 4, और एक आ गई 1 - 3√5 अपॉन 4। तो देखो यहाँ 1 से 4 के बिटवीन है, तो प्लस की वैल्यू है, तो केवल हम प्लस की वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस की वैल्यू। तो अपना आंसर आ जाएगा 1 + 3√5 अपॉन में 4। क्लियर, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, बस तरीके से लिख लेना आपको क्रम भाई। सबसे पहले यहाँ से ऐसे सॉल्व किया, फिर इसको इसके बाद ये, और फिर ऐसे वहाँ से, वहाँ के बाद इसको सॉल्व किया। यहाँ से याद करना है हमें, क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर लगाया, 45 को इधर लिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए 4 से डिवाइड दिया, तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू पुट की, और ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिया। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद अपना जो आंसर है वो क्या है, 1 ± 3√5 अपॉन में 4। ये याद रखना, इस 180 को क्या लिखा है हमने, 180 को लिखा है 6√5, क्योंकि इसकी वैल्यू 180 होती है। देखो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा ना, तो 36 × √5 180 होता है, तो इस 36 को बाहर लेंगे तो क्या जाएगा 6,
फिर हमने इस 6 में से 2 को ले लिया कॉमन, और यहाँ पहले से ही 2 था, तो यहाँ तो 1 प्लस 6 में से 2 कॉमन आया तो 3√5, फिर इस 2 से 8 को काट देंगे तो 4। तो नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, केवल पॉजिटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पीछे लिख लेना कि एलएमबीटी थ्योरम अप्लाई। अपनी 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अगली एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, नहीं हो तो भी करके बताया करो, ताकि मुझे पता तो चले कि पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है।